बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम नहीं है, वही दोपहर का टाइम है, 1-2 बजे का टाइम है। लेकिन परांठा मैं यहाँ पे 3 बजे बनाती हूँ। जब मेरी बेटी के ट्यूशन जाने का टाइम होता है तब मैं जोश से फटाफट से अपना नाश्ता बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि वो भी खाए, लेकिन बड़ी ढीठ है, वो कुछ नहीं खाती। आप लोग के बच्चे भी ऐसे करते हैं कि बस मेरे पे ये ख़ास इनायत हुई है? मेरे बच्चे रोटी के पास नहीं जाते, ठीक है। आ जाके वो मतलब थोड़ा बहुत पानी भी लेती है और साथ में वो कप केक बाज़ार से ला के खाती। इसके अलावा उससे कुछ भी खिलाओ ना तो वो खाएगी नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना सालन बिल्कुल भी खाने का आज दिल नहीं चाह रहा था मेरा। तो मैंने क्या किया ना कि 2 मिर्चें ली हैं, हरी मिर्च, ठीक है। इसके अंदर मैंने नमक भर दिया है। अगर तो आप ये मिर्च बनाना चाहते हैं और अगर आपको तीखा थोड़ा कम पसंद है तो आपने इसके बीज निकाल के अंदर ज़ीरा और सौंफ और नमक डाल लेना है। लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा तीखा ही मिर्च को खाना चाहते हैं, इसका अपना ही जायका लेना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है ना कि सिर्फ इसके अंदर नमक डालना है और इसको अच्छे से तड़क 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 के खाना है। तुड़का यानी कि इसका अच्छा सा लगा लेना है, अच्छा सा इसको तुड़क लगाना है आपने कि बस ये तुड़के और मज़े की ये मिर्च बन जाए। और ये परांठे के साथ कोई इतनी मज़ेदार लगती है ना कि आप खाएंगे ना तो मैं कहती हूँ आप एक दफ़ा तो अपनी कोई फेवरेट चिकन की कोई रेसिपी होगी ना आपकी फेवरेट, चिकन कढ़ाई कौरमा, ये सब भूल जाएंगे आप। ये तवे पे ही बनाना है। जब भी आपका कभी दिल करे मिर्च बनाने को तो आपने तवे पे ही इसको तुड़का लगाना है मज़े का, और इसको मज़े की बना के ना आपने खा लेना है। दोपहर का टाइम होता है, उसी टाइम पे हमारा नाश्ता होता है और वही दोपहर का खाना यानी कि दोपहर का लंच होता है हमारा। लेकिन बस क्या करें, बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन जब वो जैसे ही थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना इंशाल्लाह मैं अपने नाश्ते की रूटीन ठीक करूँगी। क्योंकि मैं ना नाश्ता टाइम से नहीं करती, जिसकी वजह से एक तो मैं हेल्दी होती जा रही हूँ और ऊपर से ना मतलब हड्डियाँ मेरी कड़क कड़क करने लगी हैं, गिट्टे गोडे रह गए ने, बुढ़ापा आ गया बहुत ज़्यादा ना, आवाज़ें आने लगी हैं टक 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 टक। ये गिट्टे गोटों में आवाज़ें आती हैं क्योंकि टाइम से नाश्ता ही नहीं करना, टाइम से कुछ खाना ही नहीं है। और ऊपर से ये जो जिस घर में मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, ऊपर वाला पोर्शन अलग है, नीचे वाला पोर्शन अलग है। नीचे वाले पोर्शन में बच्चे हैं और ऊपर वाले पोर्शन में ज़ाहिर सी बात है मैं हूँ। क्योंकि किचन ऊपर है तो औरतों का तो ज़्यादा टाइम ही किचन में गुजरता है, किचन में ही हमारा ज़्यादा काम होता है। और आप यकीन करें कि सारा दिन ऊपर नीचे के चक्कर लगा के ना अब मेरे गिट्टे गोटों में कड़क कड़क की आवाज़ें आने लगी हैं। बुढ़ापा बहुत जल्दी आएगा मेरे पे, मुझे पता चल गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं मटन बनाने लगी हूँ। मटन के अंदर मैं कौन सी सब्ज़ी डाल रही हूँ? मेरी सबसे फेवरेट सब्ज़ी जो मेरे सरकारे मदीना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले और आखिरी नबी की सबसे पसंदीदा सब्ज़ी, जिसको खाना एक सुन्नत है और इसको मैं सुन्नत के तौर पे सवाब के तौर पे भी बनाती हूँ। जब भी मैं कद्दू शरीफ बनाती हूँ ना तो मैं इसलिए इसको खाती हूँ कि अल्लाह के आखिरी नबी ये खाना सुनते रसूल है, ये सुन्नत है, मैं सुन्नत समझ के इसको खाती हूँ। जब भी आप कद्दू शरीफ बनाएं ना तो इसकी नीयत करें कि अल्लाह के आखिरी नबी मैं इसको सुन्नत समझ के बना रही हूँ ताकि आप इसका जायका भी ले सके और इसको खाने से आपको सवाब भी हो सके। कहते हैं ना खाने के बाद जब हम मीठा खाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद मीठा ज़रूर खाते थे। तो कह देना चाहिए कि नीयत रख लेनी चाहिए कि हम मीठा इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ये सुनते रसूल है। सुनते रसूल करके खाएंगे हम, उससे क्या होगा कि हमें जायका भी मिलेगा और सुन्नत भी पूरी होगी और स्वाब भी मिलेगा। अगर आप स्वाब लेना चाहते हैं तो जो नबी पाक की फ़ेवरेट सब्ज़ी या डिश थी उससे पहले आप नीयत लाजमी कर लिया कीजिए, लाजमी नीयत किया कीजिए। क्या नबी ए सरकार मदीना दो जहां के आका सबसे पहले और आखिरी नबी, हम ये सुनते रसूल तेरी सुन्नत है इसीलिए हम पका रहे हैं और इसीलिए हम खा रहे हैं। इससे 2-2 3-3 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो नेकियां मिलती रहती हैं, एक स्वाब मिलता है और ऊपर से आपको जायका भी मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कद्दू शरीफ हो या कोई भी सब्ज़ी हो तो मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि इनका अपना ही माशाल्लाह पानी होता है, उसी पानी में पकाती हूँ। इसके अंदर अब मैंने मटन अपना थोड़ा सा भून लिया है और थोड़ा हल्का फुल्का उसके अंदर पानी था, तो ऐसे ही 1 टेबलस्पून पानी होगा उसके अंदर मैंने छोड़ दिया था और इसको ढाँप दिया था 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद माशाल्लाह कद्दू शरीफ भी मेरे यहाँ पे बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बस मैं इनको भूनूंगी, भूनने के बाद मैं इसको कैप वगैरह दे के फिनिश कर दूँगी।
फिनिश कर दूंगी, मतलब कद्दू शरीफ अकेले नहीं खा जाऊंगी इसको फिनिश कर दूंगी, चूल्हा बंद करके अब जाके कोई और काम कर लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से ना मटन चिकन का इतना कोई मज़ा आया था ना खाने का, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन ये रात को खाना हमारे शायद नसीब में नहीं था। देखें खाने खाने पे वो के दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। यहाँ पर रात का टाइम था, 2 बज गए थे और 2 बजे मेरी बहनों का फ़ोन आया कि जल्दी जल्दी आ जाओ। जब मैं गई तो मुझे पता चला कि मेरी भांजी की माशाल्लाह माशाल्लाह से बर्थडे थी। 1-2 दिन पहले, मुहर्रम से 2 दिन पहले इन्होंने बर्थडे की थी। ये करना नहीं चाहती थी क्योंकि अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा बीमार है। जाते जाते मेरी माँ के लिए या सलामो लाजमी कहते जाइएगा, मेरी माँ के लिए दुआ करते जाइएगा, आमीन कहते जाइएगा, ताकि मेरी माँ जल्दी जल्दी सेहत याफ्ता हो जाए। लेकिन बस फिर उसके बाबा ने बोला कि कोई बात नहीं, हम सिर्फ केक काट लेते और अम्मी के पास ही काटें ताकि अम्मी का भी दिल और हो जाए, अम्मी को भी पता चले कि अम्मी की सबसे छोटी नवासी माशाल्लाह से साल की हो गई है। ये केक बहुत ही मज़ेदार था, इसके ऊपर बॉल्स थे, वो बॉल्स भी बड़े कोई टेस्टी थे, बहुत अच्छा केक था। और माशाल्लाह इन्होंने खाने का इंतज़ाम भी किया हुआ था। वही ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसीलिए मैं किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं करती। मैं कहती हूँ जो भी होना है ना वो अल्लाह की तरफ से होना है और वो होके ही रहना है। इसीलिए जब भी मैं खाना पकाती हूँ ना तो दिल में यही चल रहा होता है कि यार पता नहीं ये नसीब में है कि नहीं है। लेकिन वो खाना फिर हमने सुबह खाया था अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन उस टाइम पे वो हमारे लिए नहीं था, वो सुबह के लिए रेडी हुआ था। जब मैं इधर आई थी तो खाने का इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ था। अच्छा, अब मैं अपनी भांजी के लिए यानी अपनी बेटी के लिए, सबसे छोटी बेटी के लिए इंशाल्लाह गिफ्ट लेके आऊँगी। कुछ दिनों तक ये मेरे हस्बैंड जाएंगे बाज़ार तो वही लेके आएंगे उसके लिए, वो भी फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरे व्लॉग ज़रा से भी पसंद आते हैं, मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को शेयर किया करें और सब्सक्राइब तो लाजमी है और पूरा वॉच किया कीजिए। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं बाप को। उसके बाबा ने बोला कि चलो अम्मी का दिल और हो जाएगा, अम्मी का दिल और करने के लिए हम बर्थडे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बहनों से बातें कर रही थी, उनसे अलविदा ले रही थी क्योंकि रात के यहाँ पे 3 बज गए थे और काफ़ी अंधेरा था, गलियाँ बिल्कुल सुनसान थी। मैं और मेरी बेटी पैदल जा रहे थे, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह से बाबा के साथ बाइक पे थे। हमने कहा चलो हम आए भी पैदल हैं और जाएंगे भी पैदल। अम्मी मेरी का घर यहाँ पे 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा, 5 मिनट की दूरी पर घर है उनका, लेकिन मेरा आना जाना उतना ही कम है क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और घर से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं, उल्लुओं की तरह सबके घरों में देख रहे हैं। सब घरों में मैं कैमरा लगा रही हूँ कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जाग रहा है, लेकिन कोई भी नहीं जाग रहा था। हम ही है जो इतनी रात के जाग रहे थे। यहाँ पे 3 बजे हुए थे। अच्छा जी, आपकी बहन ने आपको आज की सारी डिटेल दे दी है। इसके साथ ही मैं चलती हूँ। अपनी बहन को लाजमी अपनी दुआओं में याद किया कीजिए और मेरी भांजी के लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। वो साल की हो चुकी हुई है। इसके साथ ही मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।